अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। दहशतगर्दों ने हमारे फौजी और बच्चों को शहीद किया। हमारे बच्चों को शहीद करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, वजीर आजम आज खुद ऐलान करते हैं हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। पूरी दुनिया मिलकर अफगानिस्तान में नाकाम रही। दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स नहीं कर सकी उन्हें हमने कर दिखाया। हमारे बच्चे को शहीद करने में जो उनके लोग मुलव्वस है, जो संगीन जुर्म में मुलव्वस है, वो पाकिस्तान के अदालत के सामने, पाकिस्तान के कानून के सामने पेश हो, उनको सजा मिले, सजा मिले। आज खुद सदर पाकिस्तान ऐलान करते हैं कि वो मुज़ाकरात करते हैं। पूरी दुनिया मिलके अफगानिस्तान में नाकाम रहे कि दुनिया के जो बड़े पावर्स नहीं कर सके, जो सुपर पावर नहीं कर सका, कबायली इलाकों में, स्वात में, वजीरिस्तान में आपने करके दिखाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान की कुलभूषण को एनआरओ देने की मुखालिफत सड़कों और अदालतों में करेंगे। दहशतगर्दों से बातचीत को तस्लीम नहीं करेंगे। एक आपने सुना होगा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला इमरान कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश में है। कुलभूषण का एनआरओ के लिए भी, कुलभूषण का एनआरओ का मुखालफत हम सड़कों पे भी करेंगे, हम अदालतों पे भी करेंगे। हमारा मुतालबा है कि इन दहशतगर्दों से जिनसे आप बात कर रहे हैं, हम आपका कोई बातचीत को तस्लीम नहीं करेंगे। वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। वोटिंग मशीन जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RTS 2 है। साफ और शफाफ इंतखाबात करने का चाहते हैं। MVM के नाम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ गेम खेला जा रहा है। EVM ओवरसीज के वोट कम करने की कोशिश है। आप सब ने देखा कि कैसे इन्होंने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का सिलसिला इस मुल्क पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ये RTS 2 है। जैसे हम RTS का इलेक्शन को रद्द किए थे, वैसे ही हम ये EVM का इलेक्शंस को रद्द करते हैं। हम साफ और सुथरा इलेक्शंस चाहते हैं, हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस चाहते हैं। EVMs के नाम पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पे वो ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ ये गेम खेला जा रहा है। आपके इलेक्शन में धांधली करने के ये कोशिश है, आपका वोट को कम करने की कोशिश है। हुकूमत IMF की गुलामी कर रही है। हम स्टेट बैंक को IMF की गुलामी नहीं करने देंगे। स्टेट बैंक से मुतालिक कानून साजी को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत की माशी पॉलिसी से हर तबका परेशान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, हुकूमत हर माह पेट्रोल महंगा करने का ऐलान करती है। हुकूमत की नाकामी की वजह से आने वाले महीनों में गैस नहीं होगी। ये पाकिस्तान का बैंक है, ये कानून साजी करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गुलामी करेगा तो IMF का गुलामी करेगा। हम इस कानून को भी रद्द करते हैं। हम इसको हर सतह पे इसका मुखालफत करेंगे। आपको पाकिस्तान का स्टेट बैंक को IMF का गुलामी की इजाजत नहीं करने देंगे। इमरान सरकार IMF की गुलामी करते हुए हर महीना पेट्रोल की कीमतों में इजाफे करने का ऐलान कर चुका है। अब आने वाले महीना में हमारे यहाँ गैस नहीं होगा। हम हुकूमत की इस नालायकी को, नाकामी को मजम्मत करते हैं। NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की मुबैना खरीदारी पर तशवीश है। इलेक्शन कमीशन को मुबैना वीडियो से मुताल्लिक एक्शन लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात
फवाद चौधरी की काबीना इजलास पर ब्रीफिंग। कहा कि तमाम ज़िमनी इंतखाबात EVM पर कराना ज़रूरी है। कराची हैदराबाद में अशिया ज़रूरियत की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1100 रुपये, जबकि सिंध में 1400 रुपये से ज़ायद है। वज़ीर आला सिंध सूबे के मामला दुरुस्त करने पर तवज्जो दें। ये जो नया वायरस है ये भी एक वेरिएंट ही है कोविड का, और इससे इसका जो अभी तक दो चीज़ें जो हमें मालूम हुई हैं वो ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अब तक हमने जितनी शानदार तरीके से कोरोना में पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी है, हमें उम्मीद है कि हम इसको भी शिकस्त दे लेंगे, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट सबसे अहम बात यह है वैक्सीन लगवाएं, और उसके बाद दूसरी अहम यह है कि मास्क अब कहे जा रहे हैं कि दोबारा आपको पहनने पड़ेंगे। हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी। और आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का मामला, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को सुर्ख झंडी दिखा दी है। EVM से मुतालिक हर किस्म का दबाव मुस्तरद कर दिया है। कहा ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं। मीडिया के जरिए दबाव बढ़ाने से मरूब नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन धांधली में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका शोबाजात से फौजदारी शिकायत का मुतालबा कर दिया। अदालत उज़्मा ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि सिनेमा, शादी हॉल्स, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद में आते हैं। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फौज की गैर कानूनी तामीरात छोड़ दें। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी कैसे गिराएंगे। फौज के साथ कानूनी मुआवदत नहीं होती, वो जो चाहते हैं करते रहते हैं। फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मी करती है वो गैर आईनी है। चीफ जस्टिस ने काला पुल से मुत्तसिल दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत का असल बयान हलफी भी पेश करने का हुक्म सामने आया है। दौरान समाअत राना शमीम भी पेश हुए और कहा उनका बयान हलफी मुकम्मल तौर पर सील था, मालूम नहीं कैसे आउट हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत से बढ़कर ये मामला इस अदालत और जजिस के एहतसाब का है। आज़ादी सहाफ़त के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अदालत ने राना शमीम को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पर कारोबार का इख्तिताम 100 इंडेक्स में 257 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 0.57% कमी से 45,072 की सतह पर बंद हुआ। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर है खेल के मैदान से। पाकिस्तान की पहले टेस्ट मैच में शानदार फतह, बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी क्रिकेट टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली है, जबकि ओपनिंग बल्लेबाज आबिद अली दोनों इनिंग्स में 224 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं। T20 के बाद चिटागांग टेस्ट में भी पाकिस्तान की शानदार फतह, बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। This should be it. This should be it, and it will be. And it is the final rights. बंगाल टाइगर्स ने अपनी पहली इनिंग में 330 और दूसरी इनिंग में 157 रन बनाए। जीत के लिए पाकिस्तान को 202 रन का हदफ दिया। Yes, it has. Done and dusted. 202 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम के ओपनर्स ने पूरे एतमाद आगाज किया और चौथे दिन के खिताब तक बगैर किसी नुकसान के 109 रन बनाए। I mean, that is just sumptuous. Beautiful shot through the covers.
पहली इनिंग में 133 रन की शानदार सेंचुरी इनिंग खेलने वाले ओपनर आबिद अली दूसरी इनिंग में भी 91 रन बनाकर तेजुल इस्लाम की गेंद पर LBW हुए। मजमूई तौर पर 224 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। Again, to be repetitive, not that shot that's cost him his wicket. That's the 50 for Abid Ali, 52 of 92. Another brilliant start for him after 130 plus knock in the first innings. डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला शफीक दोनों इनिंग्स में निस सेंचुरीज बनाने में कामयाब रहे। पहली इनिंग्स में 52 और दूसरी में 73 रन बनाकर अपने रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी। And evidence of that gets underneath that one. It's going to go a long, long way. What a way to get to his 50. Magnificent shot that for the young man. बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 7 और दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट ली। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इनिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान ने 3 और हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को शिकार किया। Another blow. Has it taken the glove? Yes, he's walked straight away. And that's a 5-5 for Shaheen Shah Afridi. पहली इनिंग्स में हसन अली ने 5, शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश की जानिब से लिटिन दास ने पहली इनिंग में शानदार सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई। इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर आमद टेनिस स्टार आसाम उल हक और अकील खान के साथ 2 घंटे तक प्रैक्टिस की। सानिया मिर्जा का मजीद कहना था कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने शानदार कोर्ट बनाया, आलमी मयार की सहूलियात देखकर खुशी और प्रैक्टिस करके लुत्फ आया। सहूलियात से टेनिस के खेल को फ़रोग़ मिलेगा। प्रैक्टिस के बाद सानिया मिर्जा ने डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स चांद परवीन और PRO अब्दुल रऊफ से भी मुलाकात की। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। लियोनेल मेसी फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिए गए हैं। मेसी ने 7वें बार गोल्डन बॉल अवार्ड अपने नाम कर लिया है। मेसी ने साल 2021 में 41 गोल स्कोर किए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ के हुक्म पर कराची में शाराए फैसल पर वाक़ नस्ला टावर मुनहदम करने का काम 7वें रोज भी जारी है। टावर के अतराफ दफा 144 का निफास है। आला अदलिया के अहकामात पर नस्ला टावर जमीन बोस करने का अमल 7वें रोज में दाखिल। कराची की शारा फैसल पर वाक़े नस्ला टावर के इन्हेदामी अमल की निगरानी करने वाले डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की आसिफ जान का कहना है कि इमारत की छतों को मरहलावार तोड़ा जा रहा है ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान न हो। अब छतें नीचे आती जा रही हैं तो छत का जो एक फ्लोर है उस पे 400 आदमी काम नहीं कर सकते। इट्स अ स्मॉल स्पेस। उस स्मॉल स्पेस पे जितने लोग काम कर सकेंगे, एक छत टूटने के बाद दूसरी तोड़ी जाएगी, एक साथ तमाम छतें नहीं तोड़ी जाएंगी। तो इस हवाले से 400 मजदूर एक वक्त में बेहंगम काम हो जाएगा। अब तरीके से चल रहा है। नस्ला टावर के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। उसकी खिलाफ वर्जी और अदालती हुक्म में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का कहना है कि नस्ला टावर का NOC देने वाले मामले के जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी से सूबा नहीं चल रहा है। नया बल्दियाती निजाम लाने से पीपल्स पार्टी की बदनीयती जाहिर हो गई है। लाहौर के अचरा बाजार में ट्रांसफार्मर गिरने से खातून जाँ बहक हो गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रांसफार्मर गिरने से 2 बच्चे भी जख्मी हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब्बास हैदर, कैसे पेश आया ये वाक़या? जी बिल्कुल, ये इचरा बाजार मेन मार्केट थी जहाँ पर एक ट्रांसफार्मर जो है वो खंभों के दरमियान लगा हुआ था और बिल्कुल जो है वो उसे ऐसे तरीके से लगाया गया था कि बिल्कुल सेफ्टी नहीं थी।
अचानक वजन क्योंकि काफी ज्यादा होता है, वो ट्रांसफार्मर जो है वो खंभों से नीचे गिर गया और वहां से राहगीर खातून जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, वो इस वाकये में जो है वो मौके पर ही जाँ बहक होगी, जबकि उसके साथ जो है वो 2 बच्चे भी जा रहे थे। उन बच्चों को जो है वो शदीद चोटें पहुंची हैं, उन्हें जख्मी हालत में जो है वो सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तभी वहां पर लेस्को का अमला भी पहुंच चुका है और पुलिस की नफरी वहां पहुंच चुकी है और किस तरह ये ट्रांसफार्मर नीचे गिरा है इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर। और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा सिंध में कोई सरकारी ऑफिसर बगैर पैसे लिए काम नहीं करता। SBC गैर कानूनी तामीरात कराने वाला इदारा बन गया है। नया बल्दियाती बिल अवाम दुश्मन, सिंध दुश्मन और मुल्क दुश्मन है। इस बिल से लूट मार के नए तरीके दरियाफ्त होंगे। आज वो सिंध हुकूमत 80% रिश्वत नहीं ले रही, वो ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के बाद पूछते तेरा प्रॉफिट कितना है इस पे, वो कहता है 10 से 15%, वो 10 से 15% कैश उसको देते, कहते हैं फाइल पे साइन कर, सारे प्रोजेक्ट के पैसे हमारे हवाले कर। वो सिंध हुकूमत जिसने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया, सिर्फ इसलिए कि अपने मनपसंद लोगों को पैसे लेकर रिश्वत लेकर भर्ती करे और इस कराची को मकसूआ इलाके के तौर पर उनको हवाले कर दे कि ये लूटो, तुमसे हमने जितने पैसे लिए रिश्वत लेकर जो अपॉइंटमेंट किए, तुम अब कराची पूरा तुम्हारा है, लूटो, और वो लूट रहे हैं। सिंध हुकूमत ने जो कारनामा अंजाम दिया अभी 2 दिन पहले, वो ये है कि उन्होंने सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल पास किया है। उनका दिल नहीं भरा था पहले से डिपार्टमेंट लेकर, यानी कि उसके सिंध मेट्रोपॉलिटन के कराची सिटी गवर्नमेंट के अस्पताल, सिटी गवर्नमेंट के कॉलेजेस, सिटी गवर्नमेंट के स्कूल, सिटी गवर्नमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज, उसको यक जुम्बिश कलम से इस सिंध हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है। PTI ने सिंध का बल्दियाती ऑर्डिनेंस काला कानून करार दे दिया। गवर्नर सिंध से ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध में तबाही मचाना चाहती है। अपोजिशन से बिल पर कोई मुशावरत नहीं की गई। क्या मेयर का काम के बजाय चमचागिरी के लिए मुंतखब होंगे? ये आने वाला जो निज़ाम है, ये जो कानून इन्होंने बनाया है, जिसका नाम हमने काला कानून रखा है, जिसके लिए हमने गवर्नर साहब से भी हमारे तमाम MNAs और MPs ने गुजारिश की है और तमाम सूबे सिंध की जो सियासी जमातें हैं वो भी गवर्नर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हो सके तो इनके कानून को तो फाड़ कर फेंक दिया जाए बगैर साइन के भेजने के बजाय। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध को और ज़्यादा तबाही की तरफ लेकर जा रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि कल शाहिद खाकान ने ऑडियोज पर माफ़ी मांगी। वो मजीद सच बोलना चाहे तो मुल्क के लिए अच्छा होगा। अदालत में तलबी पर कमर दर्द का बहाना बनाते हैं। हमारे इत्तेहादी बातचीत करते रहते हैं, हम नून लीग की तरह नहीं जहां फर्द वाहिद को नवाजा जाए। इत्तेहादी जो हमारे हैं वो हमसे हमेशा बातचीत करते रहते हैं और अपनी गुजारिशात भी देते हैं, सिफारिशात भी देते हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरी अमल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम मुस्लिम लीग नून की तरह हुकूमत पे यकीन नहीं रखते जहाँ पर फ़र्द वाहिद या शाही ख़ानदान सारे फ़ैसले करे। तमाम फ़ैसले मुशावरत से होते हैं, कानून साजी मुशावरत से होती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कातिल डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। कातिल मच्छर के काटने से बीमार होकर दर्जनों अफराद अस्पताल पहुँच गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 81 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद सूबे में मोहलिक बुखार से मुतासरा अफराद की तादाद 25,145 हो गई है। अब तक पंजाब में डेंगू के बायस 145 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान सिंध भर से डेंगू के 50 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ कराची से 45 नए मरीज सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 39 नए मरीजों के बाद डेंगू मुतासरीन की तादाद 10,409 हो गई है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ और नाज़रीन बात करेंगे मुल्तानी सोहन हलवे की, जो कि अपने मुनफरिद जायके की वजह से मशहूर है। यासिर अजीम की रिपोर्ट देखिए। लाजवाब जायके में अपनी मिसाल आप, खुशबू से ही पहचाना जाने वाला मुल्तानी सोन हलवा जो सर्दियों की बेहतरीन सौगात भी है, दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखता है। मुल्तानी सोन हलवे को महर कारीगर मेहनत से तैयार करते हैं।
लजीज सोन हलवा 6 से 8 घंटों में तैयार होता है। महर कारीगरों का तैयार करता मुल्तानी सोन हलवा अपने खुशनुमा जायके की वजह से अंदरूनी मुल्क के साथ साथ बैरूनी मुमालिक में भी अपनी पहचान आप रखता है। सोन हलवा तैयार करने वाले कारीगर कहते हैं कि सोन हलवा अपनी तैयारी में कई मरहल से गुजरता है। सोन हलवा बनाने के लिए सबसे पहले दाना बनाया जाता है। दाने में सब्ज़ आटा होता है, घी होता है और मैदा होता है, दूध होता है। इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं बनाने में। बहुत मेहनत वाला काम होता है। सर्दियों के शुरू होते ही मुल्तानी सौगात की मांग में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ ऑन मुल्तान। इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला तालिबात ने एरोबिक्स पर शानदार मुजाहरा करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने बाकायदा स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया है। स्पोर्ट्स गाला में तालिबात ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इवेंट के मुंतज़मीन ने बताया कि 3 मरहलों में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़1।